महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे पर चर्चा जारी है। पिछले कुछ दिनों से इस संबंध में कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के अलग अलग बयान आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर राज्य की राजनीति में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की हर पार्टी का मुख्यमंत्री पद पर दावा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं छिड़ गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक चुप रहने वाले शरद गुट की तरफ से भी बयान आ गया है। पत्रकारों में से बातचीत करते वक्त शरद पवार ने इस संबंध में अहम बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई सीएम फेस नहीं है। बता दें कि एक समय ऐसा था जब शिवसेना प्रमुख के इशारे को फैसला माना जाता था, मगर अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख को सीएम कैंडिडेट घोषित करने के लिए रट लगानी पड़ रही है। गठबंधन के साथी उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही सीएम कैंडिडेट घोषित करने की हड़बड़ी उद्धव ठाकरे की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। इससे बड़ा और मुख्य सवाल यहाँ यह है कि विकास अघाड़ी दल की ओर से सीएम उम्मीदवार कौन होगा। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो सीएम उम्मीदवार बनने के इच्छुक नहीं है। गठबंधन के लिए जो फैसला सही होगा वो ली जाए। इससे पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सहयोगियों से जल्द ही सीएम चेहरे का फैसला लेने की बात कही थी। शरद पवार ने कहा कि जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी से कोई भी सीएम चेहरे को लेकर इच्छुक नहीं है। हम किसी को भी सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। हम बस यहाँ सरकार में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम राज्य को सुशासन देना चाहते हैं। इसलिए सीएम कौन होगा या नहीं, यह मेरे लिए सवाल नहीं है। शरद पवार ने कहा कि सत्ता परिवर्तन करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी से सवाल खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने भी कहा है कि सीएम पद के चेहरे का विषय खत्म हो चुका है और राज्य में कई अन्य मुद्दे हैं। हालांकि शिवसेना लगातार मुख्यमंत्री चेहरे को घोषित करने की मांग कर रही है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित की किसी भी उम्मीदवार का बिना शर्त समर्थन करेगी। पिछले 10 साल के दौरान महाराष्ट्र में राजनीति में कई बदलाव हुए। दशकों तक अटूट माने जाने वाला शिवसेना बीजेपी गठबंधन खत्म हो गया। दोनों दलों के पॉलिटिकल पार्टनर बदल गए। राज्य में बीजेपी का नेतृत्व बदला और शिवसेना के उसूल बदले। मुख्यमंत्री के लिए वर्षा बंगला से ज़्यादा महत्वपूर्ण मातोश्री हुआ करता था, जहां से सरकार के फैसले तय किए जाते थे। बाला साहेब के एक इशारे पर मनोहर जोशी जैसे बड़े नेता सीएम की कुर्सी से बेदखल हो गए। राम मंदिर और मुंबई दंगे पर उनके बेबाक बयान पर काफ़ी विवाद हुआ, मगर वे हमेशा उस पर कायम रहे। 2019 में बदलते राजनीति के दौर में ठाकरे परिवार की नज़र सीएम की कुर्सी पर टिक गई। उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बनने वाले ठाकरे परिवार के पहले नेता बन गए, मगर पावर सेंटर मातोश्री से शिफ्ट होकर 2 सिल्वर ओक पहुंच गया। शरद पवार ही ठाकरे सरकार और एमवीए के फैसले तय करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। जिस राज्य के बारे में हम सब चिंतित हैं, वहाँ से आने वाले और यहाँ आने के बाद हमेशा उस क्षेत्र का और उज्ज्वलित भारतवर्ष का रिश्ता हमेशा अच्छा रहेगा, इस पर ध्यान देने वाले चारों सदस्य थे। गुलाम नबी आज़ाद, जिनके साथ काम करने का मौका मुझे कई सालों से आया। आज़ाद साहब बेसिकली संगठन के आदमी थे। राजनीति में शुरुआत उन्होंने की कांग्रेस की विचारधारा से। जम्मू कश्मीर में योग संगठन करके इनका काम देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ने
उस समय के जो कांग्रेस के नेतृत्व थे, इन सभी लोगों ने उनके संगठन कौशल्य का लाभ देश पातळी पर होने की आवश्यकता मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दे दी। और हम लोग देखते थे, हम लोग थोड़े सीनियर थे इनसे, मगर पूरे देश उन दिनों में एमपी महाराष्ट्र थे। बाद में इसके बाद पूरे देश के सभी राज्यों में लेकर एक नई पीढ़ी को संगठित करने का काम उन्होंने अच्छी तरह से किया था। 1982 ये साल मुझे लगता है कि उनके जीवन में एक हमेशा याद रहेगा ऐसा साल था। एक तो 1982 में उन्होंने शादी की और 1982 में महाराष्ट्र से सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम वाशिम, वो वाशिम से चुनाव लड़ने के लिए 1980 को कांग्रेस पार्टी के तरफ से खड़े रहे। मैं अपोजिशन में काम करता था और तब हमने जाकर वहाँ बताया कि कश्मीर से आए हुए हमारे साथी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो मौका हम उनको देंगे नहीं। कई पब्लिक मीटिंग इनके खिलाफ हम लोगों ने ली, मगर गुलाम नबी जी वहाँ भरे होते से चुनकर आ गए। ये वाशिम, जैसे मैंने कहा, एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, मगर वहाँ जाकर एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन करके वहाँ के लोगों का, वहाँ का जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया और हमेशा वाशिम का चेहरा कैसा बदल सकता है विकास के क्षेत्र में, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। चाहे वहाँ के इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वहाँ की खेती, इसमें सुधार कैसे हो सकता है, वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई इंस्टीट्यूशन काम करते थे उनकी समस्या हल कैसे हो सकते थे, यह सभी क्षेत्रों में हमेशा उन्होंने ध्यान दिया। और इसलिए वाशिम के नागरिक आज भी उनकी याद हमेशा करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।